अच्छा खालिद साहब, अभी कुछ दिन पहले ही अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ ये दावा कर रहे थे और फख्र कर रहे थे कि अमरीका ने ईरान पर इतनी फिजाई बरतरी हासिल कर ली है, ईरान का फिजाई सिस्टम बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन अब जो वो कह रहे थे कि अब अमरीका B-52 बमबार तैयारे जो बहुत सुस्त रफ्तारी से चलते हैं उन्हें बगैर किसी तशवीश के वहां पर भेज सकता है, वो तो उनके अपने दावे ऐसे जैसे जमीन बोस हो गए। जी बहुत शुक्रिया आशा, आपने इनवाइट किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जो कैजुअलिटीज ईरान क्लेम कर रहा है और वो मुझे काफ़ी ऑथेंटिक भी लगती हैं। जब पहले दिन से आपने नोट किया, जब पहली इनकी कैजुअलिटी 3 F-15 हुए थे, और मैं तो उस दिन से कह रहा हूँ कि ये ईरान के पास कैपेबिलिटी की एक इंडक्शन नहीं लगती है। हम्म। उस दिन अमेरिका ने कहा कि ये फ्रेंडली फायर था, और मैं उस दिन भी कहा था कि एक फ्रेंडली फायर की जो निशाना होता है वो एक गलती से पॉसिबिलिटी होती है। कोई 3 F-15 जैसे जहाज, जो एक कॉम्बैट प्रूवन जहाज है, पिछले तकरीबन 50 साल से उड़ रहा है, कभी कॉम्बैट में शूट डाउन नहीं हम्म। हुआ, तो इतनी इतनी एक शॉट में या एक ही इंसिडेंट में 3 का चले जाना बड़ा अनयूजुअल था। उसके बाद हमने देखा कि फिर F-15, फिर F-18 और F-16 और बहुत ज्यादा क्लेम किए। डेफिनेटली ये एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस जो होती है, खासतौर पर अमेरिका जैसे मुल्क को, वो शैटर हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हम्म। हो जाता है। अमेरिका ये समझ रहा था कि ये इसको हम डिफरेंट टर्म्स कैटेगरीज, अगर मैं वो अर्ज करता चलूं आपके व्यूअर्स के लिए, एक देखिए, जी जब जी भी एयर बिल्कुल। फोर्स फाइट करती है तो एक एनवायरनमेंट जो हवा में क्रिएट होता है, जो एक लोएस्ट डिग्री होती है, उसको कहते हैं फेवरेबल एयर सिचुएशन, यानी आपको फेवर करती है वो एयर हम्म। सिचुएशन। फिर आप कहते हैं कि एयर सुपरियॉरिटी है आपकी, यानी आप दुश्मन के ऊपर आपकी एयर सुपरियॉरिटी है। अब तीसरी और सबसे ज्यादा लीथल अपने दुश्मन के लिए और ऑब्वियसली आपके लिए होती है एयर डोमिनेंस, यानी हम डोमिनेट जी जी। करते हैं किसी स्काई को। अमेरिका ने ये क्लेम किया था कि हमारी तो एयर डोमिनेंस है। एयर डोमिनेंस तब होती हम्म। है जब कोई आपको सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस नहीं मिलती दुश्मन की तरफ से, या उसकी काबिलियत आप खत्म कर देते हैं। तो ईरान के खिलाफ हम्म। अमेरिका तो ये क्लेम कर रहा था कि हमारी तो एयर डोमिनेंस है, चाहे वो हम B-57 बिल्कुल। B-52 भेजे या कुछ स्लो भेजे, हम्म। या कोई भी ए टन जहाज भी स्लो है बेसिकली, ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल होता है, वो भी शूट डाउन हो गया। तो आई थिंक एक नई हम्म। डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के जहन में एक बहुत ज्यादा एक एलिमेंट ऑफ रिजर्वेशन आ जाएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी कर्टेल हो जाती है। जब आपको ये पता लगे कि मेरा ये जहाज भी शूट डाउन हो गया है या वो भी टारगेट बन गया है, तो जाहिर है एक आप जी। फिक्रमंद हो जाते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट, तो आप एक मोहतात हो जाते हैं जो जहाजों की डिप्लॉयमेंट है, तो लिबर्टी ऑफ एक्शन आपका कर्टेल हो जाता है। तो अमेरिका के साथ मुझे यही सिचुएशन लेकिन लग रही है। खालिद साहब, कभी कभी ये फिक्र जो है वो ज्यादा गुस्से में भी बदल जाती है, तो ऐसा खदशा भी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा इस मामले में गुस्से में आ जाएं तो वो कोई बड़ा अटैक करने का भी प्लान कर सकते हैं। देखिए, ईरान जैसा मुल्क गुस्सा तो मोल लेगा, क्योंकि वो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करना चाहता है। वो अमेरिका को चाहता है कि हम्म। ऐसी कीमत अमेरिका दे जिसकी वजह से वो बाज आ जाए, वो उन पर हमलावर होने से। तो जाहिर है उसने तो वॉर स्ट्रैटेजी उसकी डिपेंडेंट ही इस पर है कि उसको तो नुकसान बिल्कुल। हो रहा है। वो चाहता है कि जंग अमेरिका, हम्म। उसके इत्तेहादियों, खासतौर पर इसराइल के लिए भी हम्म। उतनी महंगी हो जाए। तो ये तो एक वॉर स्ट्रैटेजी का या वॉर ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होता है कि आप जरूर नुकसान उठाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दुश्मन को भी मैं इतना नुकसान पहुंचाऊं कि उसकी जो एडवांटेज है वो भी खत्म कर दूं। तो ये जो सीरीज हुई बिल्कुल। है, और खास तौर पर क्योंकि डोमिनेंस, जैसे मैंने कहा, अमेरिका समझ रहा था, हम भी यही समझ रहे थे कि अमेरिका की डोमिनेंस है, रेजिस्टेंस है ही हम्म। कोई नहीं ईरान की तरफ से, डिफेंस की तरफ से, शायद वो नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। लेकिन इन्होंने नई डायमेंशन जो खोली है, उन्होंने एक नया एक थॉट प्रोसेस शुरू कर दिया। हम जैसे लोगों के लिए भी सोचें कि ईरान की कैपेबिलिटी को आउटराइटली आप रूल आउट नहीं कर सकते। हम्म। अच्छा लेकिन खालिद साहब, अब जिस तरह ईरान ने 1 महीने की जंग के बाद अमेरिका के 3 जो तैयारे गिराए हैं और जिस तरह और भी टेक्नोलॉजी के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं, 1 महीने की जंग और उसके बाद अब जो रद्द-ए-अमल है ईरान का, वो कितना मुख्तलिफ है? देखिए, ईरान ने तो बुनियादी तौर पर, मैं तो अक्सर कहता हूं, और माजरत अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, डे वन से अमेरिका ने तो एक मेजरेबल फॉर्म में अपने लोगों को, दुनिया को, जितनी बड़ी उनकी मिथ है और फौज का जो उन्होंने इंप्रेशन बनाया है, एक वॉर ट्रॉफी या एक विनिंग स्ट्रोक करके दिखाना है। उन्होंने ऐसी हम्म। स्टेज पर ये लेके जानी है जिसको क्लियर कट विक्ट्री कहा जा सके। लेकिन जो 5 हफ्ते जी। हुए हैं उसकी जंग के दौरान, तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका को अभी तक क्लियर कट कोई वॉर ट्रॉफी अभी तक नहीं मिल रही, नंबर वन। लेकिन ईरान के वॉर ऑब्जेक्टिव्स तो हम्म। ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ईरान ने तो ना अपने लोगों को वॉर ट्रॉफी दिखानी है, ईरान ने बेसिकली हर उस डिजाइन को जो अमेरिका लेकर आया है उसको नाकाम करना है। चाहे वो रजीम चेंज हो, चाहे फुट ऑन ग्राउंड हो, चाहे न्यूक्लियर की इन्रिचमेंट हो, चाहे उनका कोई बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल्स का हो, तो ईरान वो करने में अब तक कामयाब हुआ है। ऑल्दो मैं ये हम्म। बिल्कुल नहीं कह रहा कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ, ईरान ने इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल फैसिलिटीज है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, उसका बहुत नुकसान उठाया है।
लेकिन फिर जाहिर है बिल्कुल। आपको कीमत देनी पड़ती है एक सॉवरेनिटी की जिसकी ईरान दे रहा है। और ईरान ने इसी वजह से आपने देखा कि अमेरिका के लिए जंग आए दिन महंगी से महंगी करता जा रहा है, ताकि एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट जब भी नेगोशिएशन जाएगी तो ईरान को एडवांटेज देगी। अच्छा, इस में कोई शक नहीं है कि इस जंग में अगर ईरान कहीं शिकस्त खा रहा है, कहीं मार खा रहा है, अगर हम कहें तो वो फिजाई दिफाई निज़ाम में बरतरी ना होना है। अब जाहिर सी बात है उन पर इतने सालों से पाबंदियां भी थी, इसलिए भी वो इस चीज़ की तरफ इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सके। अब इस जंग से ईरान को यकीनन ये नतीजा तो मिला है कि फिजाई दिफाई निज़ाम को मजीद मजबूत करना उनकी कितनी बड़ी ज़रूरत है। देखिए आशा, है तो सही बहुत उनकी जरूरत है, लेकिन मसला ये है कि जब सुपर पावर आपके खिलाफ हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, जैमर्स हो, रेडार्स हो, डिस्ट्रक्शन के बहुत ज्यादा बॉम्ब्स हो, तो उसकी सर्वाइवेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी ऐसे डिफेंस सिस्टम की मुश्किल या चैलेंजिंग हो जाती है। क्योंकि जब भी वो बिल्कुल रेडार सही। लगाएंगे ऐसा चांसेस होते हैं कि उनको नॉकआउट कर दिया जाएगा, उनकी लोकेशन को तबाह कर दिया जाएगा, उनको बमबारी कर दी जाएगी या उनको जैम कर दिया जाएगा। तो ये मैं नहीं कह रहा कि होना नहीं चाहिए, लेकिन ईरान ने एक ऑल्टरनेट जो किया है, जो आपने देखा सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च कर रहा है, वो तो जाहिर इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। अब खास तौर पर जब से उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल इंटर किए हैं जो तकरीबन 16-17 हजार किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, वो इसराइल के जी डिफेंस जी। में पेनिट्रेट भी हो चुके हैं, और वो बहुत बड़ी ना सिर्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बल्कि वो ईरान की एक नई कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से वो एम्बेरसमेंट करने में कामयाब हुआ है। इसराइल की तमाम एयर डिफेंस को पास करके निकल गया, एक कॉस्ट भी इंपोज कर रहा है, अपनी रिट भी दिखा रहा है, और इसराइल की वो मिथ या जोम या जो गुरूर था उसको भी उसने खाक में मिला दिया। तो ईरान के पास हम्म। ऑप्शन थी ही शुरू से कम। वही वो उसने सऊदी अरब और मुख्तलिफ ममालिक पर जो हमले किए हैं, वो भी बुनियादी तौर जी। पर तो अमेरिका को वो हिट कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम इन दोस्तों मुल्कों के खिलाफ नहीं है, वो उस इंटरेस्ट को हिट कर रहा है जो वॉर एफर्ट जनरेशन, जो कैपेबिलिटी कोई बेस देता है, कोई मिलिट्री है, कोई नेवल बेस है, इंस्टॉलेशन है, उसको वो टारगेट करके अमेरिका के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए जंग महंगी करता जा रहा है। अच्छा, जो ईरान ने तैयारे गिराए हैं खालिद साहब, वो तैयारे किन खसूसियात के हामिल थे और उनका गिराया जाना इतना अहम क्यों समझा जा रहा है? जो जहाज इन्होंने गिराए हैं वो तमाम मुख्तलिफ वैरायटी के हैं। F-35 हम जानते हैं सबसे मॉडर्न 5th जनरेशन स्टेल्थ जहाज है, जो कहा जाता है रडार पर नजर नहीं आता, ऑल्दो उसको इम्यूनिटी नहीं है कि और वो उस पे नजर ही शायद नहीं सबसे आता। ज्यादा तशवीश भी पाई जा रही है अमेरिका में। एग्जैक्टली क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और अमेरिका नहीं चाहता कि अगर वो क्रैश भी कर जाए तो उसकी टेक्नोलॉजी या उसका वेयर अबाउट जो है, सारी की सारी डिटेल जो है वो ईरानियों के हाथ चढ़ जाए। और अगर ईरानियों के हाथ आ गई तो ऑब्वियसली उनको पता है अमेरिकन को कि वो रूस और चीन के पास भी टेक्नोलॉजी चली जाएगी कि उसके बिल्कुल अंदर क्या बिल्कुल। इस्तेमाल होता है। नंबर वन, ये उसलिए फिक्र ज्यादा है। बाकी जो जहाज है, 15 है, 18 है, A10 है। A10 स्टैंड फॉर, जो ए है वो स्टैंड फॉर अटैक 10। अटैक ये बेसिकली जमीन के करीब आकर जो टैंक्स हैं, जो तोपें होती हैं, जो इस तरह के होती हैं, उन पर ये A10 हमलावर होता है। बहुत ही सिक्योर जहाज इसलिए है कि इसकी जो बैली है वो तमाम की तमाम उन्होंने आर्मामेंट प्लेटिंग की हुई है। नीचे से अगर गोलियां भी लगे, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी फायर हो, तो इस जहाज की बैली पे क्योंकि लगेगी तो उसको नुकसान नहीं होता। तो बहुत सिक्योर जहाज था, और बड़ा मान है उनको, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट टैंक बस्टर भी कहते हैं। ये जब ये जमीन के करीब जी। आकर फायरिंग करता है तो ऑलमोस्ट टैंकों को तबाह करता रहता है। तो उसका हिट हो जाना भी बहुत ज्यादा अमेरिका कॉन्फिडेंस चेक करेगा कि इनके ट्रूप्स के खिलाफ, इनकी लैंड फोर्सेस के खिलाफ, इनके स्ट्रक्चर के खिलाफ वो रिलक्टेंस आ जाएगी इस जहाज को भी इस्तेमाल करते हुए।